हेलो एवरीवन, आई एम रेनू गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2 समझाने जा रही हूँ, जो कि है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे आर टू इक्वल रूट्स। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू निकालनी है और हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हम लोगों को देखो a दे रखा है 2, b दे रखा है हम लोगों को k, ठीक है, और c दे रखा है हम लोगों को 3। क्योंकि ये जो होता है 2x² वाला हमारा a हो गया, इट्स मीन a हमारा 2 हो गया, x वाला हमारा b हो गया, इट्स मीन k हमारा b हो गया, एंड कांस्टेंट टर्म हमारा जो होता है वो c होता है, तो इसका मतलब c हमारा 3 हो गया। नाउ हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इट्स मीन d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे। b हम लोगों का कितना है k, यानी k² माइनस 4 मल्टीप्लाई a हम लोगों का 2 है मल्टीप्लाई c हमारा 3 है। नाउ k², 3 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी k² माइनस 24 आ गया हम लोगों का d। अब हम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन है कि दे हैव इक्वल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे इक्वल रूट्स हैं। तो हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, इसलिए हम लोगों का d इक्वल्स टू 0 ले लिया और d की वैल्यू हम लोगों की ये आई थी k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0। k² हमने ऐसे ही उतारा, 24 को मैं इस साइड लेकर चली गई राइट हैंड साइड में, जिससे इसका साइन प्लस का हो गया। तो k² इक्वल्स टू 24, स्क्वायर को मैं स्क्वायर रूट बना के लेकर आ गई। 24 का स्क्वायर रूट मैंने निकाल दिया, 2√6 आ गया। स्क्वायर रूट हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, जिसमें हम लोगों का होता है एलसीएम निकाल लिया मैंने। एलसीएम के बाद इसमें हमारे पेयर बनते हैं। देखिए यहाँ पे 2 जो है 2 टाइम्स है, तो ये मेरा 2 टाइम्स है, तो मैंने एक 2 का पेयर बना लिया, मतलब एक 2 बाहर ले लिया। अब ये 2 है, इसका कोई पेयर नहीं और ये 3 का कोई पेयर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो यानी 3 2 जा 6 हमारा रूट के अंदर ही रह गया। तो हमारा 24 का स्क्वायर रूट आ गया 2√6। अब इसका हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, kx इक्वल्स टू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ हमने kx को x से मल्टी करा तो ये हमारा आ गया kx²। अगेन हम लोगों ने kx को -2 से मल्टी करा तो -2kx आ गया, प्लस 6 हमारा बाहर था ये इस ब्रैकेट के, तो हमने इसे ऐसे ही लिखा इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेरिजन करेंगे अब हम, तो हमारा a की वैल्यू आएगी k, b की वैल्यू आएगी हमारी -2 एंड c हमारा ये वाला हो गया कांस्टेंट टर्म। क्योंकि जो x² वाला होता है, मैंने आपको ऊपर भी क्वेश्चन में मेंशन करा कि जो x² वाला होता है वो हमारा a होता है, ठीक है, और जो x वाला होता है वो हमारा b होता है एंड कांस्टेंट टर्म हमारा c होता है। इसलिए हमारा a आ गया k, b आ गया -2k, सॉरी हाँ, एंड c आ गया 6। इसके बाद बिकॉज हमें क्वेश्चन में मेंशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, हैंस d इक्वल्स टू हम लोग ने 0 ले लिया। नाउ d का फॉर्मूला होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो हम लोग ने यहाँ पे b हम लोगों का क्वेश्चन में मैंने आपको पीछे दिखाया, b हमारा -2 है, -2k है, तो -2k की स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a हम लोगों का k है एंड c हमारा 6 है। -2k की स्क्वायर करेंगे तो -2k मल्टी -2k यानी 4k² हो गया। क्योंकि देखिए आप लिखोगे -2k मल्टी -2k, तो हम लोगों का हो गया 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई में, 2 2 जा 4 एंड k हमारा 2 टाइम्स है, तो हमारा k² आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को ये मैंने एक बार मतलब पहले लिख दिया था, आप यहाँ पे लिखना पहले, फिर d इक्वल्स टू 0 है, यानी 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। 4k² हमने ऐसे ही लिखा, -24k को मैं राइट हैंड साइड में लेकर गई और इसका साइन चेंज हो गया, क्योंकि जब कोई चीज़ लेफ्ट से राइट में जाएगी या राइट से लेफ्ट में आएगी, मैं आपको ये बात बार बार बता रही हूँ कि जब कोई भी चीज़ राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट में जाती है इक्वेशंस में, तो इसका साइन चेंज होता है। तो -24 आप लोगों का नेगेटिव है, जब इसको आप इस साइड लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी 4k² इक्वल्स टू 24k। नाउ k² यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, यानी ऐसे देखिए k² इक्वल्स टू k है, तो आप यहाँ पे 2k है, तो आप ये वाला k यहाँ पे 2 बार है k और यहाँ पर 1 बार है, तो ये k कट जाएगा, ऐसे आप इसे काट सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यानी हमारा आ गया 4k इक्वल्स टू 24 आएगा, यानी k इक्वल्स टू 24/6 आ गया।
अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म करा तो k इक्वल्स टू 6 आ गया हमारा। ना आपको मैंने सॉल्व करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी आपको डिटरमिन द k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज दिस वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके बोथ है ऑफ द रूट्स जो है रियल हैं। नाउ आपको पॉइंट टू रिमेंबर में ये याद रखना है, हमें जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दे रखा है उसमें हमें सिर्फ इक्वल रूट्स के दे रखे हैं, रियल रूट्स का नहीं दिया है। तो इक्वल रूट्स होंगे तो फॉर टू इक्वल रूट्स के लिए आपको कंडीशन क्या लगानी है, d इक्वल्स टू 0 की। इट्स मीन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बट फॉर टू रियल रूट्स अगर आपके हैं तो आपको कंडीशन लगानी है d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इट्स मीन b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac आपको पता है d होगा, तो आपको ये वाली जो है ये वाली कंडीशन लगानी है रियल रूट्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।